स्टूडेंट्स, माय नेम इज रंजना सिंह। आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम क्लास 3 में ये वाली जो बुक है आपकी, ये देख रहे हैं, ये मैं और मेरा व्याकरण का लेसन फर्स्ट भाषा पढ़ाएंगे। बच्चों, आप लोग बता सकते हैं कि भाषा क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? जी, देखिए, ये देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? यही लेसन हम आज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए ये रबर है और ये पेंसिल है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत क्या कर रहे हैं? देखिए, पेंसिल कह रही है मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। अब रबर क्या कह रहा है? नहीं बहन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? फिर अब पेंसिल क्या कह रही है? देखो ना, अब गलती तो मैं करती हूँ और मिटाना तुम्हें पड़ता है। फिर रबर क्या बोल रहा है? पर यह तो मेरा काम ही है, मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ। फिर पेंसिल बोलती है मेरी गलतियों को सुधारते सुधारते तुम कितने छोटे हो गए हो। फिर रबर बोलता है पेंसिल बहन, तुम मेरा आकार देखकर दुखी मत हो, यह तो मेरा काम है और मुझे अपना काम करना पसंद है। बच्चों, लोग क्या कर रहे हैं? पेंसिल और रबर, पेंसिल और रबर आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अपने मन की बात बताइए। अब जो ये दोनों बातचीत कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? जी हाँ, सही पहचाना आप लोगों ने। ये लोग भाषा के द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। समझ में आया? जो पेंसिल रबर है वो भाषा के द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे, जब बच्चे छोटे होते हैं, कुछ बच्चे नहीं, जब बच्चे छोटे होते हैं जिन्हें बोलना नहीं आता है, वो अपनी बातों को कैसे एक दूसरे से समझाते हैं? कैसे समझाते हैं कि मुझे भूख लगी है या मुझे कुछ भी ऐसी, मतलब मुझे कुछ चाहिए, संकेत के द्वारा, इशारों से। समझे? छोटे बच्चे अपनी बातें इशारों से आपको बताते हैं। कभी कभी हम भी इशारों वाली भाषा का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने मतलब दोस्तों के सामने, या कभी भी, जैसे दूर है अगर कोई आपका दोस्त है तो आपको चिल्लाने बजाय आप उसको ऐसे करके इशारा करते हैं। ये मतलब क्या है? उसको आप बुला रहे हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस है बच्चों, आजकल तो लाइट्स वाले सिस्टम हो गए हैं चौराहों पे, बट आपने पहले देखा होगा कि जो ट्रैफिक पुलिस होता था वो ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करता था? वो बीच में खड़ा था चौराहे पे और इशारों से वो ट्रैफिक को क्या करता था? जैसे ऐसे रोकना, ऐसे करना, तो उधर रोकना, तो ऐसे करना, तो वो क्या करता था? वो इशारों से बात करता था। तो वो भी होती है बच्चों एक सांकेतिक भाषा, जो आपकी बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन हाँ, ये भी एक भाषा है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि भाषा की परिभाषा, भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, ये देखिए, इसकी डिफिनीशन है, ये देखिए, मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात समझने का साधन भाषा कहलाता है। मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात समझने का साधन भाषा कहलाता है। मतलब हम जो कुछ बोलते हैं, हमने पहले बताया, वही क्या है? हमारी भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की मन की बात को समझते और सुनते हैं। ठीक है, अब आइए भाषा के प्रकार। बच्चों, भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? कौन बताएगा? हाँ, जो हम आपको बोल रहे हैं बच्चों, वो क्या है? हम आपको, ये मौखिक भाषा है। हम इस समय आपको मौखिक भाषा के जरिए पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो जो कुछ भी हम जब अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वही हमारी मौखिक भाषा होती है। ठीक, अब है लिखित भाषा, यानी दूसरी है, क्या है? लिखित भाषा। बच्चों, लिखित भाषा क्या होती है? जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। समझ में आया? जैसे ये ब्लैक बोर्ड आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड पे क्या किया है हमने? ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा है, तो ये क्या है? ये लिखित भाषा है। मतलब हम लिखकर अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ना भी बोले तो आप लोग इसको लिख कर समझ लेंगे कि मैडम ने क्या लिखा है। जैसे ये बुक है, ये बुक किसका फॉर्म है? ये लिखित भाषा का है। बुक बोल बोल कर आपको नहीं पढ़ाती, आपको बुक को पढ़ना पड़ता है, मतलब ये लिखित भाषा है। तो भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसके अलावा बच्चों, हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं
बच्चों हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। इस तरह हमारी संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। जैसे जापान में जापानी, स्पेन में स्पेनिश, फ्रांस में फ्रेंच, इस तरीके से अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं तो उन अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। चलिए बच्चों, अब आइए लिपि। लिपि क्या होता है? हर भाषा को अलग तरीके से लिखा जाता है, यही लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। मतलब हम जो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग भाषा में लिखते हैं ना बच्चों, तो वही जो जब हम अलग अलग भाषा में लिखते हैं तो जो लिखने का ढंग होता है, जो लिखने का तरीका होता है, वही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने नोट इसी तरह आप लोग देखे होंगे कि जैसे लिपि में जैसे संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, नेपाली, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की क्या है? रोमन। उर्दू की क्या है? फारसी। पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। और बांग्ला की क्या है? बांग्ला। तो ये क्या है? लिपि है। हिंदी जो हमने बताया अभी, देखिए ये देखिए ये लिपि है और ये क्या है? भाषा। अपनी भाषा की क्या होती है? लिपि होती है। तो कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, ये देखिए लिखा हुआ है। इसी तरह आप लोगों ने बच्चों 500 का नोट देखा होगा। 500 के नोट जब पीछे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये अलग अलग लिपियों को भारतीय मुद्रा में आप देख सकते हैं। जब आप ये 500 के नोट पे होती है, आप 500 के नोट को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग लिपियों में आपको लिखा नज़र आएगा। ठीक है, मतलब रुपये पर भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम आपसे इसको क्वेश्चन आंसर बताते हैं बच्चों। ज़रा बताइए, ये है पेज नंबर 9 पे, ये देखिए, ये हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं। जैसे है, अपने मन की बात अपने मित्र को कैसे बता सकते हैं? तो इसका आंसर होगा या तो हम बोल के बता सकते हैं या हम लिख कर बता सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने मित्र को हम अपने मन की बात लिख कर या बोल कर बता सकते हैं। फिर है, लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? लिपि। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। फिर है, यदि भाषा ना होती तो क्या होता? अब बताइए, यदि भाषा ना होती तो हम अपने मन की बात को दूसरों तक नहीं बता पाते। इशारों में बताते तो इशारों में इतना अच्छा नहीं बता पाते जितना अच्छा हम बोल के बच्चों बताते हैं। समझ में आया? तो अगर हम भाषा ना होती तो हम अपने विचारों को और बेहतर ढंग से दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। चलिए अब आइए, और ये वाली एक्सरसाइज पे ये राइट रॉन्ग है बच्चों। ये देखिए, ये भी पेज नंबर 9 पे ही है। इसमें है, फर्स्ट है, ईमेल मौखिक भाषा का एक रूप है, ये रॉन्ग होगा। ईमेल बच्चों लिखित भाषा होती है। फिर है सेकेंड, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, ये राइट होगा। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, ये भी राइट होगा। केरल में तमिल बोली जाती है, ये रॉन्ग होगा बच्चों। केरल में मलयालम बोली जाती है, ना कि तमिल बोली जाती है। तमिलनाडु में बोली जाती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, ये भी आपका राइट होगा। कुछ लोग बोलते हैं 3 रूप होते हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग 2 ही पर टिक करेंगे, मतलब उसको सही कर देंगे। अब चलिए, फिर इन दी ब्लैंक्स, ये है आपका पेज नंबर 10 पे। ये देखिए, ये आपका पेज नंबर 10 पे फिल इन दी ब्लैंक्स है। ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इसी ऑप्शंस को देखकर आपको यहाँ पे फिल करना है। चलिए हम बता देते हैं क्या फिल होगा। फर्स्ट है, हम डैश अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं, दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। तो क्या करते हैं हम अपने विचारों को लिख कर दूसरों तक पहुँचाते हैं, तभी उसे लोग पढ़कर समझते हैं। तो फर्स्ट में लिख कर फिल होगा। सेकंड है, बोलकर अपने विचार प्रकट करना भाषा का कौन सा रूप कहलाता है बच्चों? जी हाँ, मौखिक रूप कहलाता है। फिर है, हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बच्चों 14 सितंबर जो है वो 3rd में फिल होगा। फिर है फोर्थ, भाषा के लिखने का ढंग डैश कहलाता है, वहाँ पे आप लिपि फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, आप वहाँ पे 4th में लिपि फिल करेंगे। फिर 5th है, मराठी भाषा की लिपि क्या है बच्चों? कौन बताएगा? हाँ, मराठी भाषा की लिपि जो है क्या है, वो देवनागरी है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में देवनागरी फिल करेंगे। अब बच्चों आइए, ये देखिए, यहाँ पे ये कुछ आपको पिक्चर्स बनी नजर आ रही है, फिगर बने हैं। इसमें ये ड्रेस पहने हैं लोग। इन ड्रेसेस को देखकर बताना है कि ये कहाँ के मतलब निवासी हैं और इनकी क्या भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट है बच्चों, ये कर्नाटक है।
तो कर्नाटक के नीचे आप कन्नड़ फिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि कर्नाटक की भाषा क्या है, वो कन्नड़ है। फिर है ये कश्मीरी सेकंड वाला, तो यहाँ पे आप कश्मीरी ही फिल करेंगे, कश्मीरी में कश्मीरी भाषा ही फिल करेंगे, स्टेट कश्मीर फिल करेंगे और भाषा में कश्मीरी फिल करेंगे। फिर है ये राजस्थान, तो आप ऊपर राजस्थान फिल करेंगे और नीचे राजस्थानी फिल करेंगे। मतलब राजस्थान की भाषा क्या है, राजस्थानी है, बोली और भाषा आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद इधर देखिए, ये देखिए, आइए पेज नंबर 17 पे, ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, किसी भी व्यक्तियों की पोशाक देखकर उनकी मातृभाषा लिखिए। अब क्या लिखना है, उनकी मातृभाषा, समझ में आया, मदर टंग जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे ये क्या है, गुजरात का ड्रेस पहना हुआ है, तो यहाँ पे आप गुजराती, उनकी मदर टंग गुजराती होगी। ये जापानी है तो यहाँ पे जापानी होगी। ये मराठी है तो यहाँ पे मराठी होगा। ये अंग्रेज़ है तो यहाँ पे अंग्रेजी होगा, ठीक। इसके बाद आपको ये करना है, ये देखिए, ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं, ये मौखिक भाषा है, ये लोग बोल रहे हैं, ना कि लिख रहे हैं। तो इन चित्रों को देखिए और बताइए कि सफल संवाद के लिए इन्हें क्या करने की आवश्यकता है। आप बच्चों बता सकते हैं इन्हें क्या करने की आवश्यकता है सफल संवाद। या तो ये हटा दें, एक दूसरे से डायरेक्ट बात करें, या फिर एक जो मोबाइल फोन्स होते हैं उसको लेके बात करें। ये ज़्यादा अच्छा साधन होगा, ना कि ये वाला साधन सही है, ठीक। इसके बाद है नेत्रहीन पढ़ने के लिए किस लिपि का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, नेत्रहीन जो व्यक्ति होते हैं वो पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। ब्रेल लिपि क्या होती है, ऐसे एक बॉक्स होता है, उसमें उभरे उभरे अक्षर होते हैं, तो उसको वो टच करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेत्रहीन व्यक्ति जो है वो ब्रेल लिपि के जरिए पढ़ते हैं चीज़ों को। उनके जो लिखित, मतलब उनके जो साहित्य होते हैं या उनके जो भी चीज़ पढ़नी होती है, वो इसी तरह एक ऐसा बॉक्स होता है स्क्वायर टाइप, उसमें उभरे उभरे अक्षर होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वो लोग टच करते हैं। उनको सिखाया जाता है, वो तो टच करते हैं, तो टच के ही मतलब इतना ज़्यादा वो सीख जाते हैं कि वो जब टच करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो वो नेत्रहीन जो होते हैं वो ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों ये देखिए, ये है पेज नंबर 12 पे, ये देखिए, ये वाला तो हम क्लास में ही हो पाएगा। ये है, इसमें ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको ढूंढकर यहाँ पे भाषाओं के नाम लिखने हैं, ठीक है। ये देखिए हमने लिखा भी है, इसी बॉक्स में आपको भाषाओं के नाम दिए हुए हैं। उसी ये भारतीय भाषाओं के, विदेशी नहीं, भारतीय भाषाओं के नाम दिए हुए हैं इसमें। इसी को ढूंढकर यहाँ पे लिखना है। देखिए हमने लिखा है गुजराती, हिंदी, उड़ीसा, तेलुगु, राजस्थानी, असमिया, मणिपुरी, तमिल, मलयालम और पंजाबी। चलिए बच्चों, आई होप कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिटरेचर पढ़ाएंगे।